आखिरकार शहराम ने ज़ीनिया को तलाक दे दी, लेकिन शहराम की मां निशात बेगम शहराम को कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ वो ज़ीनिया की वजह से हुआ। फरियाल बिल्कुल बेकसूर थी, हर दफ़ा फरियाल ही क्यों सहे। शहराम, मैं चाहती हूँ कि तुम अब फरियाल को सहारा दो, क्योंकि ऐन शादी के दिन जिस लड़की की बारात वापस चली जाए उससे शादी करने फिर कोई भी नहीं आता। मेरा तो पहले भी यही दिल था कि फरियाल मेरे घर की बहू बने। जिस पर शहराम कहता है, मॉम ठीक है, अगर आपको ये ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। पहले मैंने अपनी मर्जी करके देख ली और ज़ीनिया जैसी लड़की मेरे मुकद्दर में लिखी गई, लेकिन अब मैं आपकी पसंद की शादी करूंगा। निशात बेगम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो फरियाल के घर शहराम का रिश्ता लेकर पहुंच जाएंगी, और ये तो फरियाल की माँ के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। फरियाल की माँ जब निशात बेगम को अपने घर में शहराम के रिश्ते के लिए देखेगी तो वो खुदा का शुक्र अदा करेगी कि शहराम जैसा अच्छा लड़का उसकी बेटी के नसीब में लिखा गया। जबकि ज़ीनिया की अकड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही। सीरत ज़ीनिया को कहती है, ज़ीनिया मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये फरियाल की बद्दुआओं का नतीजा है। हमने फरियाल के साथ बहुत गलत किया, उसी की बद्दुआओं की वजह से एक दिन में ही ज़रार मुझे छोड़कर चला गया और शहराम ने तुम्हें तलाक दे दी और तुम बेघर हो गई। जिस पर ज़ीनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को तल्ख लहजे में कहती है, मॉम ये सब कुछ फरियाल की वजह से हुआ है। फरियाल की बद्दुआओं में इतनी ताकत नहीं कि वो अर्श हिला दें। मैं फरियाल को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरी जिंदगी तबाह की है ना, अब मैं उसकी जिंदगी तबाह करूंगी। वो क्या समझती है कि अगर शहराम ने उसे जेल से छुड़वा लिया तो क्या वो दोबारा से जेल नहीं जा सकेगी। मैं उस पर ऐसा केस बनाऊंगी कि वो पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेगी। जिस पर सीरत कहती है, ज़ीनिया ऐसा मत करो, मुझे लगता है कि हमें फरियाल से माफ़ी मांगनी चाहिए, शायद तब ही ज़रार हमें माफ़ कर दे और घर वापस आ जाए। जिस पर ज़ीनिया कहती है कि हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी उस फरियाल से माफ़ी नहीं मांगूंगी। जबकि दूसरी तरफ सिद्रा फरियाल को कॉल करती है और कहती है, फरियाल आपी, क्या आपको पता है शहराम भाई ने ज़ीनिया को डिवोर्स दे दी है। ये सुनकर फरियाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिद्रा को कहती है, सिद्रा मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था, अल्लाह कभी भी एक इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मेरी अब बस हो गई थी, तो ये सारा मामला खुदा ने अपने हाथ में ले लिया और देखो ज़ीनिया को कैसी शिकस्त हुई। ज़ीनिया ने मेरा घर तबाह करना चाहा, अल्लाह ने उसका घर तबाह कर दिया। जबकि सिद्रा के फ़ोन बंद करने के बाद फिरोज़ फरियाल को कॉल करता है और कहता है, फरियाल मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे दोबारा से रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। जिस पर फरियाल कहती है कि मुझे आप जैसे शख्स में अब कोई दिलचस्पी नहीं, आपने मेरा मान तोड़ दिया। मुझे बहुत मान था कि कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप तो सबसे पहले मुझे कसूरवार ठहरा कर चले गए। मुझे आप जैसे शख्स से नफरत है और आज के बाद मुझे कॉल मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फरियाल को ज़ीनिया को सबक सिखाने के लिए शहराम का रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।